उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर में एक गांव लगता है झुड़िया। झुड़िया गांव में एक ऐसा घर है जिस घर के सामने से गुजरने में युवाओं को, बड़ों को, हर किसी को डर लगता है, खासकर पुरुषों को। और ये कहा जाता है कि उस घर के सामने से बिल्कुल भी मत गुजरना। अगर उस घर के सामने से गुजरे तो उस घर को तो बिल्कुल भी जी भर के मत देखना। जो भी उस घर को जी भर कर देख लेता है तो समझ लो उसका भविष्य खराब हो जाता है। दरअसल इस घर के अंदर 3 महिलाएं रहती हैं। 3 महिलाओं में 2 सगी बहनें हैं, एक उनकी माँ है। अब ये महिलाएं कुछ ऐसी ही हैं जो जिसकी इन पर नज़र पड़ जाए या उनकी उस पर नज़र पड़ जाए तो समझ लो कि उनका भविष्य खराब होना तय ही है। कई बार वे घर से कई कई दिनों के लिए गायब हो जाती हैं। जब वापस लौट कर आती हैं तो लोगों में इस तरह से डर ही बना रहता है। सबसे छोटी वाली जो बेटी है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा ही एक्टिव रहती है और ज़्यादा एक्टिव रहने के साथ साथ वो जितनी देखने में सुंदर है, खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो बातें भी करती है। सामने वाला व्यक्ति उसकी खूबसूरती को देखते देखते हुए उस पर लट्टू हो जाता है और उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। और जान पहचान बढ़ाने के साथ साथ जो अलग अलग सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, ऐसे ही बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है तो वो मीठी मीठी बातों में सामने वालों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती है। फिर वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और जैसे ही लड़की कपड़े उतारती है तो कपड़े उतारने के बाद सामने वाले से भी वैसे ही कहती है कि तुम्हें भी अब कपड़े उतार देने चाहिए। और सामने वाला भी कपड़े अपने उतार देता है। तो जब वो कपड़े उतारता है तभी उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, फोटो उसके तैयार हो जाते हैं। और उन फोटो का मकसद, वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा वसूल कर लिया जाए। यदि वो पैसा देने में आनाकानी करता है तो उस पर मुकदमे की झड़ी लगने की तैयारी हो सकती है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो बदनामी के डर से अब इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए चुपचाप वो पैसे दे देते हैं। जब एक जानकारी प्राप्त होती है तो पता चलता है कि उसने 150 से ज़्यादा लोगों को अपने चंगुल में, इस जाल में फंसा लिया था। और हैरान करने वाली बात यह होती है, अयोध्या के एक सीओ होते हैं, सर्किल ऑफिसर, उनको भी उसने अपने जाल में फंसा लिया। एक दरोगा को भी फंसा लिया, साथ ही 15 से 17 पुलिस वालों को भी उसने ऐसे ही अपने जाल में फंसाया। और जब कहानी लड़की के सामने आती है तो लोगों में उसके नाम की दहशत से फैल जाती है। क्या है पूरी कहानी, अब जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। गोरखपुर में एक थाना लगता है, कैंट थाना। और कैंट थाना क्षेत्र में एक इलाका है सिंघाड़िया चौराहा। बात है 20 जनवरी 2026 की शाम लगभग 5:15 बजे के आसपास। यहाँ मॉडल शॉप के ठीक सामने एक कार होती है और कार के पास से ही एक धमाके की आवाज़ आती है। जैसे लोग इस धमाके की आवाज़ सुनते हैं तो पता चलता है कि गोली चली है। एक तरफ लड़की के साथ 4-5 लोग हैं, दूसरी तरफ 3 लोग हैं। अब ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस भीड़ भाड़ में कि गोली चलाई किसने है और गोली लगी किसकी है। तो तभी यहाँ शोर मचना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं। सब ये अपने अपने मोबाइल निकालते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, या देखना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। ऐसे ही करते करते यहाँ की सूचना जब पुलिस को दी जाती है, पुलिस भी दौड़कर मौके पर पहुँचती है और पुलिस ने जितने भी थे सभी को पकड़ लिया। सभी को पकड़ने के बाद अब जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे कि आखिरकार क्या है। तभी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि साहब एक रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर जो गोली चलती है एक लड़की के हाथ में देखा गया था। यहाँ लड़कों की तादाद एक तरफ 3, एक तरफ 4 या 5 हैं, लेकिन लड़की एक ही थी, इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति थी ही नहीं। पुलिस ने जब देखना शुरू किया है तो एक लड़के के पेट में गोली लगी हुई थी। अब ये बात पूछी जाती है कि मामला है क्या। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो एक विशाल मिश्रा नाम का एक लड़का वो सामने आता है। कहता है कि साहब वो हॉस्पिटल में मैनेजर की नौकरी करता है। उसके पास फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन आने के बाद उससे कहा जाता है कि आप फला जगह पहुंचो, यानी कि सिंघाड़िया चौक पर जो मॉडल शॉप है उसके ठीक सामने पहुंचो। साहब पहले ही ये लड़की उससे लगभग 12,000 रुपये ले चुकी है और अभी फ़िलहाल उसकी 50,000 रुपये की डिमांड आई थी। अब अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मौके पे पहुँचा था। उसके 2-3 दोस्त होते हैं, जैसे अमिताभ इसका एक साथी होता है, दूसरा उसका साथी शैलेश होता है। वो मौके पर पहुँचा था ये 20,000 रुपये देने के लिए। लड़की ने जैसे ही सुना, क्योंकि उसका उस दिन जन्मदिन था, उसका बर्थडे था और बर्थडे की पार्टी वार्टी मनाने की तैयारी में थे, जब उससे कहा कि पैसे चाहिए तो पैसे जब उसने 20,000 रुपये जब दिखाएं तो उन्होंने कहा कि 20 नहीं 50 चाहिए, 30,000 रुपये कम क्यों हैं। तभी वो लड़का कहने लगता है कि साहब मेरे पास तो इतने ही रुपये हैं, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं पहले भी तुम्हें 12,000 रुपये दे चुका हूँ, 20,000 रुपये दे तो रहा हूँ। जैसे ही बात आती है वो लड़की को गुस्सा आने लगता है। एक साथी होता है उसका, उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है। लड़की उससे रिवॉल्वर छीनती है। रिवॉल्वर छीनने के बाद उसके सीने पर तान देती है। कहती है कि आज तो तुम गोली खाकर ही जाओगे। और जैसे ही गोली खाने वाली बात आती है तो जो विशाल मिश्रा होता है डर जाता है, घबरा जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है क्या करूं। वो तो अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उसके साथ में उसका दोस्त आया था अमिताभ निषाद,
दरअसल वो चक्कर में आ जाता है और उसके पेट में गोली लग जाती है। गंभीर रूप से घायल हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। पुलिस वाले उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और उसकी हालत चिंताजनक बताई जाती है। आखिरकार पुलिस ने इस लड़की को और जो बाकी लोग थे उनको भी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इनसे जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम तो पहले भी सुर्खियों में आया था। हालांकि विशाल मिश्रा की तहरीर के आधार पर 21/2026 थाना कैंट में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और बीएनएस की गंभीर धाराएं दर्ज कर ली जाती हैं। अब इस लड़की का जो आपराधिक इतिहास था, रिकॉर्ड था, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कोई कहीं कुछ ऐसा नहीं कि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, इतिहास हो। तभी लोगों ने पुलिस के सामने कानाफूसी करनी शुरू कर दी, पुलिस को बताना शुरू कर दिया कि साहब ये लड़की तो बहुत ही खतरनाक किस्म की है। नाम इसका अंशिका सिंह है और ये 12 अक्टूबर 2025 को भी एक बार सुर्खियों में आई थी। सुर्खियों में इसलिए आती है कि कुछ पुलिस वाले गोरखपुर के बनस्पति चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग करने के दौरान ही एक लाल रंग की थार गुजर रही थी और जैसे थार गुजर रही थी और थार जो ले जाने वाले थे उनको पता चलता है कि सामने चेकिंग चल रही है। चेकिंग की वजह से वो अपनी थार को मोड़ते हैं और मोड़ के वहां से वापस जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। आखिरकार पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और पुलिस उनका पीछा कर लेती है। पीछा करने के बाद ये पकड़े जाते हैं। एक लड़की बैठी हुई थी, अंशिका सिंह, और 3-4 साथी और बैठे हुए थे। आखिरकार पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछा भी तुम क्यों भाग रहे थे, क्या बात है, तुमने क्या अपराध किया है? बोले साहब हमने तो कोई अपराध नहीं किया, बस आप चेकिंग कर रहे थे, हम यहाँ से निकल के वापस जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चालान तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट वगैरह नहीं पहनी हुई थी। अब जो सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी इस हिसाब से चालान वाली बात आती है। जो नंबर पुलिस वालों ने अपनी एप्लीकेशन में डाला, एप्लीकेशन में डालने के बाद ये पूछा कि ये किसके नाम से गाड़ी है, तो पता चलता है गाड़ी तो किसी और के नाम से थी, शायद बिहार में चल रही थी। अब पुलिस वालों ने पूछा है कि गाड़ी में नंबर प्लेट किसी और की लगी है, गाड़ी के चेचिस नंबर कुछ और कहता है। ऐसे करते करते पुलिस ने जब उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 4 अलग अलग गाड़ियों की नंबर प्लेट और मिलती हैं, बिहार की भी मिलती है, हरियाणा की भी मिलती है। अब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि साहब कुछ दिन पुरानी बात है, दिल्ली में उन्होंने पहचान पत्र जमा करने के बाद थार को किराए पर लिया था ताकि दिल्ली घूम सकें, लेकिन इन्होंने अपने फर्जी पहचान पत्र दिए थे और फर्जी पहचान पत्र देने की वजह से ही इन्हें दिल्ली से निकलने का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है और मौका मिलने के बाद ये यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, मस्ती कर रहे थे और गाड़ी के जो नंबर थे उन्हें चेंज कर देते हैं। यानी कि उन्हें जब लगता था कि जिस इलाके में जाएंगे उसी हिसाब की जो नंबर की प्लेट है उसे लगा लेंगे, लेकिन पुलिस के सामने पकड़े जाते हैं, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लड़की जेल नहीं जाती है, लड़की स्टे ले आती है और स्टे लाने के बाद वो मामला आया गया हो जाता है, लेकिन लड़के जो पकड़े जाते हैं वो जेल चले जाते हैं। इस लड़की के बारे में जब और जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि संत कबीर नगर का एक हरपुर बदहट एक जगह लगती है, वहाँ का ही गांव झुड़िया लगता है। वहाँ एक किसान होता है, किसान की 4 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। किसान की जो 2 बड़ी बेटियां होती हैं, दोनों बड़ी बेटियों की शादी हो जाती है। साल 2021 के ऐसा साल आता है कि किसान अपनी ज़िंदगी बचा नहीं पाता, यानी कि वो मर जाता है, उसे शायद कोरोना हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही उस किसान की मौत होती है, जो घर में बेटियां बसती हैं, 2 बेटी, तो वो एक तरह से उनके पंख लग जाते हैं। अब उनको कोई रोकने वाला टोकने वाला था ही नहीं। अब जो बीच बने तीसरे नंबर की जो बेटी है वो कुछ ज़्यादा ही उद्दंडी बताई जाती है। उसके नाम से गांव के बच्चा भी खौफ खाता है, डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बवाल ना मच जाए, इसलिए तीसरे नंबर की बेटी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब इनके यहाँ लड़के भी लोग भी आते हैं, ऐसा बताया जाता है, और ये बाहर भी चले जाते हैं किसी से मिलने मिलाने के लिए। तो ऐसे चल रहा था। जो लड़का होता है इकलौता, उसकी शादी हो जाती है। इकलौते बेटे को जब ये बात पता चलती है कि जो उसकी माँ, उसकी बहनों का जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने गांव को छोड़ दिया। और ये 2-3 साल उसको हो चुके हैं। वो महाराष्ट्र के पुणे शहर में रह रहा है अपनी पत्नी के साथ, और जब से वो गया है तब से गांव वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसको बदनामी का इतना ज़्यादा अजीब लगता था, डर लगता था कि लोग उसके बारे में, उसकी बहनों के बारे में, उसकी माँ के बारे में क्या कहेंगे। पिताजी के जाने के बाद एक तरह से उसने अपना गाँव ही छोड़ दिया। लेकिन जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है, ऐसा लग रहा था कि वो ठीक चलेगी, बस मुश्किल से वो बताया जाता है 8वीं पास है, और जो बड़ी लड़की है उसने मुश्किल से 10वीं पास उसने कर रखा है। तो ये कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, एक 8वीं है एक 10वीं है, उसके बावजूद भी उसने पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली जिनको सीखने के बाद उसने लोगों पर अपना एक रौब जमाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक मामला आता है साल 2021 का। 21 में ये देवरिया के सोपारा के रहने वाले राज विश्वकर्मा होते हैं। उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिसमें दुष्कर्म का, धमकी का, पोक्सो एक्ट का, इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जब सुलहनामा होता है तो लाखों रुपए वसूल कर लिए जाते हैं, और यहाँ से फिर सिलसिला आगे
शुरू हो जाता है। ऐसे ही संत कबीर नगर का थाना कोतवाली खलीलाबाद लगता है। यहाँ पर एक किराए के मकान में लड़की रहना शुरू कर देती है, छोटी वाली। इसका नाम अंशिका उर्फ अंतिका होता है। अंशिका उर्फ अंतिका जब यहाँ रहना शुरू कर देती है तो मकान मालिक को आसपास के लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर के अंदर जो लड़की किराए पर रहने के लिए आए है उसके पास लड़के बहुत ज़्यादा मिलने के लिए आते हैं, और रात में तो अक्सर लड़के मिलने के लिए आते हैं, इसलिए हमारे गली का, हमारे मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है। आप इस घर को चेंज करवा दीजिए, यानी कि उस किराएदार को यहाँ से हटवा दीजिए। अब जब किराएदार को हटवाने की बात आती है तो मकान मालिक ने इस अंशिका से कहा कि आपको ये कमरा छोड़ना पड़ेगा। तो अंशिका ने कहा कि छोड़ तो दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जैसे ही 2 लाख की बात आती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसने कहा कि देख लेना, तुम्हारा अंजाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, यानी कि तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है, कई धाराएं गंभीर लग सकती हैं। उस धाराओं के बारे में जानकारी होने लगी थी। अब वो मकान मालिक डर जाता है, वो पुलिस वालों के पास जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि परेशान मत हो, वहाँ पर CCTV कैमरे लगवा दो, और जब कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा तो रिकॉर्ड के आधार पर हम खुद ही देख लेंगे उस लड़की को। लड़की भी शातिर होती है, उस मकान को छोड़कर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। ऐसे ही संत कबीर नगर में एक दीघा बाईपास है, वहाँ पर सूरज सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है। उस सहित 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली जाती है, मारपीट, गाली गलौज, दुष्कर्म जैसी और पॉक्सो एक्ट जैसी धाराएं। वो जब जेल चला जाता है तो लड़की जाती है ये कहने के लिए भाई बहुत लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, आपस में समझौता कर लेते हैं। लेकिन समझौते की बात वहाँ बन नहीं पाई, शायद पैसे की डिमांड ज़्यादा की गई थी। कुछ दिन के बाद उस लड़के को यानी सूरज सिंह को जमानत मिल जाती है। जमानत पर छूट कर जब ये आता है तो महज 1 सप्ताह ही नहीं लगता है, उस पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उसे फिर से जेल जाना पड़ता है। ऐसे ही खलीलाबाद में एक प्रियांशु सिंह नाम का व्यक्ति होता है, लड़का। उस प्रियांशु सिंह से 50,000 रुपये की डिमांड की जाती है। मजबूरी में वो 50,000 रुपये दे देता है, लेकिन जैसे उसके पिता को ये बात पता चलती है तो पिता ने थाने के चक्कर काटने शुरू किए, लेकिन थाने में ज़्यादा कुछ कार्रवाई वगैरह होती नहीं है। इसलिए उसने मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उसने आरोप लगाया कि मेरे बेटे को इस तरह से 50,000 रुपये ठग लिए हैं, ले लिए हैं। तो ऐसे ही करते करते वो लड़की अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उसने इंस्टाग्राम पर अपना एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, 7,500 के आसपास उसके फॉलोवर हैं। 700 से ज़्यादा उसने पोस्ट डाली हुई हैं, और 700 से ज़्यादा पोस्टों को देखने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि कम से कम कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने कमाता हो। उसकी जो शान और शौकत हैं, उसका रहन सहन, पहनावा, उसका बड़े हाई प्रोफाइल। जो लाखों कमाने वाले लोग हैं वो भी शायद ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाते जैसी ज़िंदगी वो लड़की जीती है। ऐसे ही वो जो सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती है, तो एक्टिव रहने के दौरान ऐसा बताया जाता है कि अयोध्या में तैनाती होती है एक CO साहब की, और CO साहब शायद तनहा होंगे, अकेले होंगे, और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इस लड़की से कब अटैच हो गए उनका पता ही नहीं चलता। अटैच हो जाते हैं, और ज़्यादा ही अटैच होते होते लड़की भी उनसे बात करने लगती है। मीठी मीठी बातें शुरू होती हैं, और मीठी मीठी बातों के होने के साथ साथ फिर कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है, अब CO साहब को डर बैठ जाता है। मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि CO साहब ने भी पैसे देकर अपनी जान बचाई थी। ऐसे ही एक दरोगा साहब का नंबर आता है, तो दरोगा साहब ने भी अपनी जान ऐसे ही पैसे देकर बचाई। करीब करीब इस तरह से 15 से 17 पुलिस वाले हैं जिनके बताया जाता है कि इस लड़की ने ना केवल अपने कपड़े उतारे बल्कि सामने वाले के कपड़े उतार के उनको भी नंगा कर दिया। और जब बात आई कि साहब ये बात अगर समाज में पता चलेगी तो नौकरी तो जाएगी अलग, बदनामी होगी अलग, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इसको पैसे दे दिए। अब ना केवल ही पुलिस वाले हैं, ऐसे नेता भी बताए जाते हैं, ऐसे कुछ वैसे बिजनेसमैन टाइप के लोग भी बताए जाते हैं, या पैसे वाले लोग। सुंदर लड़कियों को देख के अक्सर लोगों के कहते हैं कि मुंह में राल सी टपकने लगती है, तो ऐसे राल टपकने के चक्कर में उनकी ज़िंदगी ख़राब सी होने लगती है। जनवरी 2026 के 2nd सप्ताह की बात है ये। ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट में ये आया था। ये दूसरा सप्ताह चल रहा था, और थाने के अंदर पंचायत होती है। करीब करीब 5 घंटे तक पंचायत चलती रहती है, और 5 घंटे पंचायत में होने के बाद फिर ये फैसला लिया जाता है कि एक काम करते हैं कि इस मामले को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक तरफ लड़की होती है, एक तरफ दरोगा होता है, और दरोगा की फाइट उस लड़की से चल रही थी जो अभी पढ़ी लिखी ज़्यादा है नहीं, 8वीं मुश्किल से 8वीं फेल है वो, ऐसा बताया जाता है। 8वीं फेल दरोगा उससे जो टक्कर ले रहा था, टक्कर ले भी नहीं पा रहा था कि बात ये तय हो जाती है कि एक काम करो भाई, कुछ पैसे का इंतजाम करो। लड़की ने कहा सोने की चैन भी चाहिए, तो सोने की चैन का भी इंतजाम किया जाता है, तब जाकर दरोगा साहब की जान बच जाती है। जब ये लड़की उस गोली कांड में पकड़ी जाती है, पकड़ने के बाद जब इस लड़की का मोबाइल वगैरह चेक किए जाते हैं, तो उस मोबाइल से ही पता चलता है कि लगभग 150 के आसपास लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसाया था, उन्हें उनसे पैसे ऐंठे हैं, उनके साथ इन्होंने कुछ इस तरह के काम किए हैं। एक गिरोह के तरह से ये काम करते हैं। फिलहाल पुलिस इन पर गैंगस्टर की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में लगी हुई है, और इनके बैंक डिटेल को खंगाली जा रहा है कि कहाँ कहाँ से इनका
लेन देन हुआ है, कहाँ किस किसने दिया है, ताकि उनसे लोगों से पता किया जा सके। साथ ही जो वहाँ के कैंट के सर्किल ऑफिसर हैं, सर्किल ऑफिसर कहते हैं कि हर एक पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार वो कौन पुलिस वाले थे जो इसके चक्कर में आ गए हैं, किस हिसाब से वो चक्कर में आए थे। सभी पहलुओं की जांच करने के बाद ही कुछ आगे मामले में पहुंचा जाएगा। फिलहाल उस लड़की की जो जिंदगी है वो सलाखों के पीछे चली गई है, लेकिन वो सलाखें उसे कब तक अपने साथ रखेंगी ये कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी कानून में इतना लचीलापन है कि लड़की कब बाहर निकल के आ जाएगी और कौन इसको बाहर निकालने में मदद कर देगा, फिर से ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। इसलिए सोशल मीडिया पर दोस्ती करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे जाल में फंस जाएं, आपके भी कपड़े उतर जाएं और फिर आपसे भी पैसे की बहुत मोटी डिमांड हो। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो तो फिर बदनामी होना आपका तय है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना वो इतनी चमक धमक वाली है। उस चमक धमक की दुनिया में जो पीछे की जो हिस्सा है ना उसका एकदम काला है, स्याह है। इसलिए बच कर रहें, सतर्क रहें। जाते जाते जैनुल हसन हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अब्दुल अहद हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही सिकंदर राव के रहने वाले शैलेंद्र कुमार, उनकी पत्नी हैं रूबी, इनका भी आज जन्मदिन है, रूबी का। तो रूबी के जन्मदिन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुरादाबाद से उस्मान मंसूरी, पीलीभीत से किरण लता रस्तोगी, प्रियंका शर्मा, रामपुर से राजू सैनी हैं, बागपत से आश मोहम्मद, राजपाल प्रधान, मुरादाबाद से सत्यवीर सिंह, श्याम अग्निहोत्री, शेख मकबूल हुसैन, भीलवाड़ा से संगीता देवी हैं, मुंबई से वर्षा निगम, उत्तर प्रदेश से समीम खान, रईस कुरैशी मुरादाबाद से, नंदू सिंह, अखिलेश विश्वकर्मा सिद्धार्थ नगर से, मोहम्मद शादाब, नाजिम अंसारी, शाहरुख अब्बासी अलीगढ़ से, राशिद अली मुरादाबाद से, शावेज गुज्जर सहारनपुर से, रणवीर सिंह दिल्ली से, आशीष कुमार देहरादून से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।